Let's see this question. The question is given as a circular disk of mass m and radius r is rotating about its axis with angular speed omega 1. If another stationary disk having radius r by 2 and same mass m is dropped coaxially on the rotating disk, gradually both the disks attain constant angular speed omega 2. The energy lost in the process is p% of the initial energy. Value of p is, तो यानी कि सिचुएशन हमें ऐसी गिवन है कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इस पे इसका कुछ ना कुछ मास है हमारे पास और रेडियस r. इसका मास है हमारे पास m और इसकी रेडियस है r और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से घूम रही है. कुछ देर के बाद हमने क्या किया, इस पे एक और डिस्क, मतलब इसी डिस्क पे, यही डिस्क है, इसी डिस्क पे हमने एक और डिस्क डाल दी. ठीक है, और ये अब सिस्टम हमारा रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से. हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, ओमेगा 2. अच्छा, इस डिस्क का मास हमारे पास मास सेम है बट इसकी रेडियस कितनी है, r/2. और बड़ी वाली डिस्क हम जानते ही हैं पहले से हमारे पास थी m मास की r रेडियस की. ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में कितना परसेंटेज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है. तो हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, देखो हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया. जब भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि dl/dt भी 0 होता है. इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. साथ में जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज हमारे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. अब हम इसको कैसे यूज करेंगे देखते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं. एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना है, mr² इंटू ओमेगा 1. फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, बड़ी वाली डिस्क का mr²/2, छोटी वाली डिस्क का m r/2 का स्क्वायर/2 इंटू ओमेगा 2. ये हो गया. इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा mr²/2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, mr² प्लस mr²/2 2 4 2 8 ओमेगा 2. ठीक है, थोड़ा सा हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सो दैट हमारा एलसीएम सेम आ जाए. 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, देखो mr²/2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4 + 1 5 mr²/8 इज इक्वल टू ओमेगा 2. mr² से mr² कैंसिल, 2 4, तो हमारे पास ओमेगा 1 इज कमिंग आउट टू बी 5/4 ओमेगा 2. तो ये तो हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटीज में रिलेशन. अब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ क्योंकि मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर. आई कितना है हमारे पास, mr²/2 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर. अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना हो रहा है, हाफ नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर. I2 हमारे पास कितना है, mr²/2 डिस्क का और साथ में mr²/8 ओमेगा 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके लिख देते हैं. हाफ, ये कितना हो गया हमारे पास, 5/8 mr² ओमेगा 2 का स्क्वायर. ठीक है, अब हमें चाहिए परसेंटेज चेंज. तो देखो परसेंटेज चेंज हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज लॉस हमारे पास हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k फाइनल अपॉन k इनिशियल माइनस 1 इंटू 100. तो हमारे पास जो परसेंटेज लॉस आएगा दैट इज इक्वल टू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, 5 mr²
ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन में ये कितना हमारे पास आ रहा है 16। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, देखो कहाँ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 -1, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है पहले वो कैंसिल कर देते हैं। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 4 जा 16, तो हमारे पास आ रहा है 5/4 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 का स्क्वायर इज -1 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब देखो ओमेगा 2 हमारे पास कितना था, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4/5 था। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास 5/4 इंटू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज 4/5 का स्क्वायर -1 इंटू 100। तो परसेंटेज लॉस जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 4/5 -1 इंटू 100, दैट इज कमिंग आउट टू बी 100/5, 20%। माइनस साइन आ रहा है, वो माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस, दैट रिप्रेजेंट्स लॉस। सो द करेक्ट आंसर इज 20। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ P इज 20। ठीक है।